सभी को प्रभु यीशु में जय मसीह की। और जैसा कि क्रूस पर से कहा गया चौथा कलमा चौथा वचन परमेश्वर का जो मिलता है मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े सबसे पुकार कर कहा, एली एली लवा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक महान राजा, एक महान पिता, एक महान परमेश्वर अपने आप को अकेला महसूस करता है। और ऐसा क्यों लगा उसको कि उसके पिता ने उसको छोड़ दिया? क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है कि जब हमारे बीच में कोई पाप आ जाता है, इंसान और परमेश्वर के बीच में अगर पाप आ जाता है तो परमेश्वर हमारे जीवन को देखता नहीं है, बल्कि परमेश्वर दंड की आज्ञा देता है, बल्कि हमको उस दंड की आज्ञा देता है जो हमने की है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो किसी इंसान की परेशानियों से परमेश्वर खुश नहीं होता और वो ये चाहता है कि हर एक इंसान पवित्र ठहराया जाए, पवित्र पाया जाए। और उसका पुत्र, क्योंकि उसने संसार के हर एक इंसान का पाप अपने ऊपर लिया, और जब पाप ले लिया तो पाप इतना बढ़ गया कि उसको क्रूस पे से लटका दिया गया। और जैसे कि हम परमेश्वर के वचन को मत्ती उसका 27वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर से, अपने पिता से वो प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब इंसान का पाप भारी हो जाता है, जब परमेश्वर और इंसान के बीच में पाप आ जाता है तो परमेश्वर देखता नहीं है। और वही हाल हुआ कि यीशु मसीह को कुछ समय के लिए उसके पिता ने उसको छोड़ दिया। और जैसा कि यशायाह उसका 59वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि तुम सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके। वो महान पिता है, हमारे जीवन का छुटकारा दिला सकता है, हमारा उद्धार कर सकता है। लेकिन सेकंड आयत में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों से तुमको तुम्हारे परमेश्वर ने अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे पापों के कारण हमारा परमेश्वर अपने आप को छिपाए बैठा है और हमको देखता नहीं, क्योंकि जब तक हमारे पाप साफ नहीं होंगे, जब तक हमारे जीवन से ये पाप दूर नहीं होंगे, परमेश्वर नहीं देखेगा। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको प्रार्थना ही करना, उस परमेश्वर के लिए, उस मसीह के लिए जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति के गाने गाते हैं, उस महान पिता के लिए ये हमें सोचना होगा कि वो भी इस चीज को अकेला महसूस करता है और वो अपने पिता से ये प्रार्थना करता है कि प्रभु ऐसा क्यों मुझको तूने अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उसने संसार के हर एक इंसान का पाप अपने ऊपर ले लिया। और जैसा कि उसने इस बात को तो रियलाइज किया, यीशु मसीह ने संसार के पाप को अपने ऊपर लेने के बाद ये रियलाइज किया कि संसार के अंदर पाप है और उस पाप को इंसान सहन नहीं कर पाएगा, इंसान अपने ऊपर उठा नहीं पाएगा। इसलिए मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, ये बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो बोझ परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम और आप विश्राम पाने पाए। ये अधर्म, ये परमेश्वर से पृथक होना, परमेश्वर से अलग होना, परमेश्वर से जुदा होना, क्योंकि लिखा हुआ है वचन में ही, अभी हमने पढ़ा यशायाह 59 उसकी दूसरी आयत में, कि हमारे अधर्म के काम, हमारे ऐसे ऐसे गलत काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते, परमेश्वर को भाते नहीं हैं, उनको परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया ताकि हमारे जीवन का परमेश्वर उद्धार कर सके, ताकि हमारा छुटकारा कर सके, हमको परमेश्वर से विश्राम दे सके, हमको आराम दे सके, हमको चैन दे सके। आज भी हम अपने अधर्म के द्वारा रोजाना परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हम आज भी परमेश्वर को रोज बरोज उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा बोझ, हमारे पापों का बोझ इतना है कि पिता नहीं चाहता, जीसस नहीं चाहते कि हम बोझ से दबे रहें। वो नहीं चाहते कि किसी इंसान के अधर्म का लेखा उसका पिता ले।
वो नहीं चाहता कि किसी इंसान का अधर्म करने का परमेश्वर ले। वो चाहता है कि आप और मैं पवित्र ठहराए जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया। एक बार वो क्रूस पर चढ़ गया, अब हमारा छुटकारा है, बशर्ते जबकि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं और ये महसूस करते हैं कि पिता ने मेरे और आपके खातिर अपनी जान दी। हमें उसकी क्रूस को पहचानना है, उसके ब्लड को पहचानना है, उसके ऊपर विश्वास करना है, ताकि हम और हमारे घर का परमेश्वर उद्धार कर सके। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।